पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल जारी है। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद विपक्षी नेताओं ने यह कयास लगाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाने वाली है और अजीत पवार को यह कुर्सी मिल जाएगी, यानी कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री अजीत पवार होंगे। हालांकि वक्त वक्त पर इन अटकलों पर विराम खुद अजीत पवार और महाराष्ट्र की सरकार लगाती रही, लेकिन इसके बावजूद भी ये चर्चाएं अब भी गर्म हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री क्या बदलने वाला है। अब इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया है और सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है और पूरी खबर क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। देवेंद्र फडणवीस का ताजा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच बयान दिया और कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे हैं और वो महायुति के सीएम बने रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं को विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे कयास कहा। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आजकल कई वरिष्ठ नेता अटकलें लगाते देखे जा सकते हैं। वो जितना चाहें अटकलें लगा सकते हैं। जब हमने महायुति गठबंधन बनाया था तो तीनों दलों के तीनों नेताओं को स्पष्ट था कि सीएम एकनाथ शिंदे हैं और वो महायुति के सीएम बने रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। महायुति की सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि किसी को भी अपने मन में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। अगर विपक्ष भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है तो किसी को भी अपने मन में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। देखिए, आजकल कई वरिष्ठ नेता अटकलबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वे कितने भी अटकलें लगाए तब भी जिस समय हमने महायुति तैयार की उस समय महायुति के तीनों पार्टियों के तीनों नेताओं के मन में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी में मेरे मन में यह स्पष्ट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस में अजीत दादा के मन में स्पष्ट है और शिवसेना के नेता शिंदे जी स्वयं मुख्यमंत्री है। तीनों के मन में इस बात की स्पष्टता है कि महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है। महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ही रहने वाले हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। महायुति के सबसे बड़े पार्टी के नेता के रूप में मैं इस बात को स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूं। कोई अपने मन में कंफ्यूजन न रखे और अपोजिशन भी कंफ्यूजन तैयार करने का प्रयास करे तो समझ लीजिए वो पतंग उड़ा रहे हैं, उनकी पतंग कट जाएगी। दरअसल देवेंद्र फडणवीस वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण की टिप्पणी का जवाब दे रहे थे। पृथ्वीराज चव्हाण ने पूछा था कि क्या अजीत पवार महाराष्ट्र के अगले सीएम बनेंगे। इसके जवाब में पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, मैं अपने सूत्रों का खुलासा नहीं कर सकता। मैंने इसके बारे में बहुत पहले बात की थी। एनसीपी में विभाजन के तुरंत बाद ये सिर्फ कुछ जानकारी के आधार पर एक विश्लेषण है। I can't reveal my sources. I have talked about it long time back, about 15 days back, immediately after the split in the NCP happened. It's just an analysis. Based on some information, but it's only analysis. एकनाथ शिंदे समूह के खिलाफ दलबल विरोधी निर्णय जो महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित है, 90 दिनों की अवधि के अंदर 10 अगस्त के आसपास दिया जाएगा। शिंदे समूह किसी भी तरह की अयोग्यता से बच नहीं सकता क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया है। इसीलिए सीएम का पद खाली हो जाएगा। सीएम गए और अपने परिवार के साथ पीएम से मुलाकात की। इस यात्रा ने संकेत दिए हैं, ये विदाई के संकेत हैं। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद भी विपक्षी नेताओं ने ये कयास लगाए थे कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनकी कुर्सी छिन सकती है। हालांकि इसको लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि ये महज विपक्षी नेताओं के कयास हैं। बता दें कि जब से एनसीपी नेता अजीत पवार ने पार्टी से बगावत कर भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हाथ थामा है, तब से ही इन कयासों को हवा दी जा रही है। हालांकि सरकार में अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री का पद और वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।